दोस्तों, बाघ भले ही जंगल का राजा हो, खाद्य श्रृंखला में फूड चेन में सबसे टॉप प्रेडेटर हो, या फिर जंगल को डोमिनेट करने वाला क्रीचर हो, लेकिन वो हमेशा ही अकेला रहने को पसंद करता है। यानी कि वो एक सॉलिटरी एनिमल है। और यही रीजन है कि फिलहाल दलमा और दलमा के तराई क्षेत्र में घूम रहे बाघ को सिर्फ एक ही बार किसी इंसान ने पहली बार जब उसको उसकी रिपोर्टिंग हुई थी उस वक्त देखा था, और उसके बाद से किसी इंसान ने आज तक उसे देखा नहीं है। हाँ, ये और बात है कि उसकी फोटोग्राफ्स कैमरा ट्रैप्स में आ रही हैं। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार दास आप सबों के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूं दलमा के बाघ की नई अपडेट के साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ताकि हम आपके लिए आगे भी इस तरह के वीडियोस लेकर आते रहेंगे। और हम इस चैनल पर मैन ईटर टाइगर की स्टोरी, लेपर्ड की स्टोरी, नरभक्षी बाघ और तेंदुए की कहानियां, जंगल से जुड़ी हुई और भी किस्से कहानियां, एवं इसके साथ ही साथ हमारे दलमा और चांडिल से लेकर बंगाल के इलाकों में घूम रहे इस बाघ की और भी अपडेट आगे भी लेकर आते रहेंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे साथी नहीं जानते हैं कि दलमा इस वक्त क्यों इतना न्यूज में है, तो उनको बता दूं कि पिछली साल दिसंबर के 31 तारीख को चांडिल चौका के बीच तुलग्राम के जंगल में एक बाघ को एक व्यक्ति ने देखा था, और वहां पर बाघ ने एक बैल का भी शिकार किया था। इसके बाद बाघ वहां से होकर दलमा में इंटर करता है और फिर उसके बाद वो बंगाल तक जाता है, लेकिन इस वक्त वो वापस दलमा में लौट आया है। तो दोस्तों, दलमा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है और उसके तराई जो क्षेत्र हैं, उनके अलावा पूरा कोल्हान जो जोन है, उसके सभी जंगल, पूरे कोल्हान प्रमंडल के जंगल ही बाघों के लिए अनुकूल हमेशा से रहे हैं। यहाँ इस इलाके में 1970, 80, 1960 के दशक में बाघों की अच्छी खासी आबादी यहाँ रहती थी, लेकिन ड्यू टू सम ऑब्वियस रीजंस बाघ यहाँ से एक्सटिंक्ट कर गए। लेकिन बीते 2-3 महीने में बाघों की बढ़ती गतिविधि इस इलाके में वन विभाग के लिए एक सुखद संकेत लेकर आई है। और पिछले 2-3 महीनों के बाघों की गतिविधि इस बात का संकेत है कि यहाँ के जंगल बाघों के लिए अनुकूल पर्यावास मुहैया करा रहे हैं। भोजन पानी के अलावा यहाँ के जंगल जो हैं वो बाघों को सुरक्षित माहौल प्रदान कर रहे हैं, जिस कारण से जीनत हो या ये जो बाघ अभी मौजूद है दलमा में, ये इनकी गतिविधि दलमा या इसके आसपास के इलाकों में फिलहाल कुछ महीनों में दर्ज की गई है। और जैसा कि ये कहा जा रहा है कि ये बाघ मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के रास्ते पलामू होते हुए ये बाघ दलमा तक पहुंचा है, तो इस बात से ये संकेत भी मिल रहा है कि बरसों से बंद पड़ा वो जो एक कॉरिडोर था छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से लेकर के पलामू और पलामू से दलमा होते हुए बंगाल तक का, इस कॉरिडोर को इन बाघों ने फिर से एक्टिवेट कर दिया है। और अब अगर इस बाघ की बात करें दोस्तों, जो दलमा में फिलहाल मौजूद है, तो जैसा हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि इसके शिकार के कोई निशान, अभी कोई ट्रेसेस नहीं मिल पाए हैं, तो दोस्तों उसमें एक नया अपडेट है कि इस बाघ ने पिछले कुछ दिनों में एक बैल का शिकार किया है, और वो भी दलमा हिल टॉप में जो बूढ़ा बाबा मंदिर है उसके गौशाला के एक बैल का शिकार किया है। और इस बात की पुष्टि गौशाला के जो प्रबंधक हैं झाजल बाबा, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। ग्रामीणों और पर्यटकों के लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं वन विभाग ने, एवं ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा गया है कि ग्रामीण सतर्क रहें, और बाघ का जो पीक मूवमेंट का टाइम होता है 8-9 बजे रात से लेकर के अर्ली मॉर्निंग तक, उस दौरान अननेसेसरी मूवमेंट ना करें। अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। ये जो बाघ है ये दिसंबर माह से ही दलमा के इलाकों में, यानी कि इस साल के पहले सप्ताह से ही दलमा के इलाकों में घूम रहा है। और अब तक इस बाघ ने उस बूढ़ा बाबा मंदिर का जो गौशाला है वहां से लगभग 5 से 6 गाय और बैलों का इसने शिकार किया है।
तो दोस्तों, इस बाघ की अपडेट में आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें थोड़ा सा सपोर्ट करिए। हम आपके लिए इस तरह के वीडियो, जंगल से जुड़ी कहानियां लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।